हेलो दोस्तों, आप लोगों के आपके यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ झारखंड पुलिस का पेपर 1, जिसमें आपको पढ़ना है क्षितिज भाग 2। पेपर 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो आज मैं क्षितिज भाग 2 को पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम काव्य खंड में सूरदास जी को देखेंगे। सूरदास में देखेंगे सूरदास जी का जन्म, क्योंकि जन्म से भी क्वेश्चन से बनाए जाएंगे और जो पद वगैरह है उससे तो क्वेश्चन बनाए ही जाएंगे। तो फिर देखते हैं सूरदास के बारे में। तो सूरदास का जो जन्म हुआ था वो 1478 से 1583 में हुआ था। फिर हिंदी साहित्य के जो है श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और ये कृष्णा मार्ग शाखा के कवि थे। कृष्ण मार्ग की शाखा के कवि थे। उनके जीवन परिचय में फिर आते हैं। इनका वही जो ऊपर दिया गया, नीचे में जो शॉर्ट कर दिया गया है फिर नीचे दिया गया है। इनका जन्म 1478 माना जाता है। जन्म स्थान क्या है? मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र। दूसरी किंवदंती के अनुसार दिल्ली के पास सीही नामक स्थान है, वहाँ सूरदास जी का जन्म माना जाता है। तो अगर कुछ भी दे देगा, चाहे रेणुकता दे देगा या रेणुका दे देगा या फिर किंवदंती, तो आप क्योंकि एक ही देगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग लगाइएगा। और जो सूरदास के गुरु थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। स्थान क्या था? मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहा करते थे। श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। निधन जो हुआ था परसौली में 1583 ईस्वी में हो गया था। तो जन्म कब हुआ था? 1478 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1583 में। इनकी साहित्यिक परिचय है, कभी कभी ये क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। इसमें कुछ और भी अकॉर्डिंग जोड़ देगा, फिर उसमें से बोलेगा सूरदास का कौन सा ग्रंथ नहीं है या फिर कौन सी रचना नहीं है। तो उसमें देखा है सूर सागर, सूर साहित्य लहरी और सूर शारावली। ठीक है। इसमें जो सूर सागर है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। इनके काव्य में खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र तथा मनुष्य के स्वाभाविक सूरदास सूर वात्सल और श्रृंगार रूप के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। स्वाभाविक रूप देखने को मिलते हैं, इधर छूट गया थोड़ा सा, इधर हो जाएगा। स्वाभाविक रूप देखने को मिलते हैं सूरदास सूर वात्सल और श्रृंगार रस के। तो क्वेश्चन आएगा कि सूरदास किस कवि के श्रेष्ठ कवि, किस चीज़ के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी जो बोली थी वो ब्रज भाषा का निखरा हुआ था। ब्रज भाषा था तो उसका भी निखरा हुआ रूप। तो फिर आ जाते हैं, ये हो गया इनका पद, ये हो गया इनका जीवन परिचय। फिर इधर आ जाते हैं पद। इधर है पद में, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनिह थगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रात जल भीतर, ता इस दह न दागी। जो जल माह तेल की घाघरी, बूध न ताक्यो लागी। प्रतिदिन में पाँव न बुरियों, दृष्टि रूप न परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसमें सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के बारे में बताई हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी। पहले इधर हम लोग शब्दार्थ जाने रहे, फिर इसका व्याख्या करते हैं। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। अपरस मतलब होता है अलिप्त, नीरस और अछूता। तगा मतलब होता है धागा और बंधन। अनुरागी मतलब होता है प्रेम में लिप्त। पुरैन पात, कभी कभी इसका मीनिंग देके ऐसे पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। पुरैन पात मतलब होता है कमल का पत्ता। देह मतलब होता है शरीर। हम लोग कहते नहीं है कि देह में लग गया, गाँव में अक्सर ऐसे बोलते रहते हैं देह। माह मतलब हो गया में, प्रति नदी मतलब प्रेम की नदी, पाँव मतलब पैर, गाँव में पाँव बोला जाता है। गाँव में अक्सर पैर को पाँव भी बोला जाता है। और बोरियो मतलब डुबोयो। परागी मतलब मुक्त होना। अबला मतलब नारी और भोरी मतलब भोली। गुड़ चाट्यो जो पागी। इसमें जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी होती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। ठीक है। फिर इधर देखिए उसी का व्याख्या किया गया है। क्षितिज भाग 2 का ही सूरदास सब है। उनका जो प्रसंग है वो भ्रमर गीत है। उसमें आएगा कि मतलब सूरदास ऐसे दे देगा तो फिर ये किस चीज़ से लिया गया है, तो भ्रमर गीत से लिया गया। गोपियाँ कृष्ण के मित्र उद्धव से वार्तालाप करती हैं कि निर्गुण ब्रह्म ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को अपनाने पर बल देती हुई
कहती हैं, व्याख्या करती हैं ऊर्ध्व पर व्यंग करती हुई गोपियाँ कहती हैं ऊर्ध्व तुम बहुत भाग्यशाली होती है। ऊपर था ना, ऊर्ध्व तुम हो अति बड़ भाग्य, मतलब हे ऊर्ध्व तुम बहुत ही भाग्यवान हो। अबरस रहत सन्हे तगाते नाहिन मन अनुरागी। फिर इधर है, तुम स्नेह के बंधन से नहीं बंधे हो, इसलिए तुम हमारी विरह की वेदना नहीं समझो। गोपियाँ ऊर्ध्व से कहती हैं कि तुम उनकी विरह की वेदना को नहीं समझे, क्योंकि तुम उस बंधन में, इसलिए प्यार के बंधन में कभी बंधे ही नहीं हो। फिर इधर है, परस राहत हो गया, पुरैन पात रहत जल भीतर, जैसे कमल के पत्ते पानी के भीतर रहता है, ता इस देह न तागी। उसी जैसे जैसे इसमें बताया गया है कि जिस तरह से कमल का पत्ता होता है वो पानी के भीतर रहता है, लेकिन पानी का पत्ते उसमें मोती बन के टिक जाता है, लेकिन उस पर लगता नहीं है। सेम उसी तरह से गोपियाँ उधर से कहती हैं कि इधर हो गया, जो तुम जो निर्गुण भक्ति का संदेश लेके आए उसका कोई प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन उस पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता है, जिस प्रकार तेल की गागरी जल के भीतर रहे फिर भी उस पर एक भी बूंद नहीं लगता है, तुम कभी प्रेम रूप, इधर देखिए लिखा गया है कि जीव जल माह तेल की गागरी, मतलब तेल की गगरी होती है। जो गगरी होता है, पहले क्या होता था, खाना वाना बनता था और फिर उसको चूल्हे पे रखते थे, तो क्या करते थे, उसके आगे आगे तेल लगा देते थे, तो उससे क्या होता था, जो गगरी होता था वो जलता नहीं था और फिर खाना भी बहुत देर तक, तो उसी तरह बूढ़ न ताग को लागी, लेकिन उस पर अगर पानी डालते थे तो जो उसका पानी था वो ऐसे गिर जाता था, लेकिन उस पर नहीं लगता था। प्रति नदी में पाँव न बुरे, तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव को डुबाया ही नहीं, और ना ही तुम्हारा दृष्टि कभी प्रेम पे पड़ी है। सूरदास अबला हम भूरी, सूरदास जी कहते हैं कि, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ के थ्रू की गोपियाँ कहती हैं कि हम बहुत भोली हैं, गुड़ चोटियों जो लागी, जिस तरह से गुड़ होता है उसमें चींटियाँ लग जाती है तो उस तरह से उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। सेम उसी तरह से हम कृष्ण के प्यार में इस तरह से लिप्त हो गए हैं कि अब हमको कोई यहाँ से नहीं हटा सकता है। देखिए ये लिखा है, हम भोरी नारी हैं, हम कृष्ण प्रेम में ऐसी दीवानी है जैसे चींटी गुड़ से लिपटी होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है दूसरा पद, सूरदास का पद दूसरा है, मन ही मन, मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, कही जाए कौन पे उधो, नाही परत काहीं। अवधि आधार रास आवन की तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेश नि सुन सुन, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितही, मैं उत में धर ब्याही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा ना नाही। इसमें पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। फिर आधार का मतलब होता है आधार, माज मतलब होता है भीतर, बिना मतलब होता है व्यर्थ, सही मतलब होता है सहना, बिरहनी मतलब होता है वियोग में जीने वाली, बिरही दही मतलब विरह की आग में जल रही, चाहती मतलब चाहना होता है, होती मतलब थी होता है, गुहारी मतलब जो होता है रक्षा के लिए पुकारना, उत मतलब उधार होता है, घर मतलब होता है योग की धारा, धीर मतलब होता है धैर्य, धरही मतलब होता है धारण करना, मर्यादा मतलब मर्यादा प्रतिष्ठा, और लही मतलब होता है नहीं रही। ठीक है, अब इसका व्याख्या करते हैं। कृष्ण द्वारा भेजा गया संदेश को सुनकर उर्दू से गोपियाँ कहने लगती हैं। क्या कहती हैं ये देखिए, फिर आइए, मन की मन ही माज रही, हमारे कृष्ण से मिलने की आशा तो मन में ही रह गई। गोपियाँ क्या कहती हैं उधर से कि हमारे जो कृष्ण से मिलने की आशा थी वो तो मन में ही रह गई। ठीक है, इधर है, कहीं जाए कौन पे उधो। ठीक है, हे उद्धव तुम अपने संदेश को वर्णन करते रहो, किंतु हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उद्धव नाही परत काहीं। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद फिर इधर पढ़िए, अवधि आधार, अवधि अधर आस आवन की। ठीक है, इधर है फिर, क्योंकि हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की कई परत हैं, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा को अपनाने से
अपनाने के संदेश को जानकर हमें ऐसा लगता है कि हमने व्यर्थ ही कृष्ण से मिलने की आशा में समय गंवाया है। क्या लिखा है ये इधर? हमारी अधर आस आवन की तन मन विधा से ही, है ना। ठीक है, इधर हमारे तन मन में विरह की आग को सहा है। अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर हम विरह की अग्नि में और भी अधिक जल उठी हैं। हम तो चाहते हैं कृष्ण को पुकारें, लेकिन यहाँ तो योग की धारा बह रही है, अतः हमारी पुकार कृष्ण तक कैसे पहुँच जाएगी। अब हम धैर्य कैसे धारण करें, हमारा तो मर्यादा ही नहीं रहा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि मैंने बहुत सरल तरीके से समझाया। आप लोग क्या करिएगा, पहले इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद फिर हम इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर इधर आ जाइए। इनके पद का तीसरा पद है हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हमें हमारे हमारे हमरे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद 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 नंदनूर या दिष्ट करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस, नहीं कान्हा कान्हा चकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जैसे करोई ककरी। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। या तो सूर्य तिन्ही ले सौंपा, जिनके मन चकरी। ठीक है, हरिल इसमें बताया गया है। हरिल एक लकड़ी होता है, एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है। नंद और अनंत, नंद नंदन मतलब नंद के पुत्र कृष्ण। और मतलब होता है हृदय, और दृढ़ मतलब होता है मजबूती। पकड़ी मतलब होता है पकड़ना। दिक्स मतलब होता है दिन ही और दिन रात मतलब। चक्री मतलब रटती रहती है। करोई ककरी मतलब कड़वी ककरी होता है। सो मतलब वाह। व्याधि मतलब रोग पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु। करी मतलब भोगा। तिन्ही मतलब उनको। मन चक्री मतलब जिसका मन स्थिर नहीं रहता है। सौंपी मतलब सौंप देना। ठीक है, अब इसी तरह से ये व्याख्या हमरे हरि हारिल की लकड़ी है। हमारे प्रभु तो हरि हारिल पक्षी के पैरों के में पकड़ी लकड़ी के समान है। तो गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं कि जो हमारे जैसे हरिल जो पक्षी होती है अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रहती, सेम उसी तरह से गोपियाँ कहती कि हमारे जो कृष्ण हैं वो हमसे लिपटे हुए हैं। हमारे मन क्रम वचन से दृष्टापूर्वक पकड़ रखा। हमारा जैसे कि गोपियाँ कहती कि जो हमारा मन है, क्रम है, वचन है, उन्होंने कृष्ण को ऐसे पकड़ रखा है जैसे हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी पकड़े रहती है। फिर इधर आ जाइए। मन क्रम वचन नंदन और या दृष्ट करी पकड़ी। ठीक है, हमारे कर्म कृष्ण के लिए है और सदैव कृष्ण के बारे में ही बात करना पसंद करती है। फिर इधर है देखिए। जागत सोवत स्वप्न दिवस, नीसी कान्हा कान्हा जकरी। तो इधर जो है कहते हैं, इधर कहाँ गया, इधर है हम जागते सोते रात दिन कृष्ण के ही रट लगाए हैं, अर्थात चारों पहर हमें कृष्ण ही याद रहता है। तुम हमारे यह निर्गुण उपासना योग साधना को अपनाने की बीमारी कहाँ से लेकर आए हो? यहाँ तो हमने न कभी देखा है न कभी सुना है। इसके बारे में सुनना ऐसा लगता है जैसे कड़ोई ककरी। तो इधर क्या लिखा है देखिए। सुनत जोग लागत है ऐसे जैसे करोई ककरी। जब उद्धव उनसे मतलब प्रेम मार्ग छोड़ के जोग के मार्ग में आने के लिए कहते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि जब तुम जो प्रेम मार्ग त्यागने के लिए और योग में आने के लिए कहते हो, तो ये जो वचन है वो हमारे कानों में करोई ककरी की तरह लगती है। ठीक है, जैसे करोई ककरी नहीं खाया जा सकते, वैसे ये तुम्हारे निर्गुण उपासना के मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता। हे उद्धव, यह योग साधना का संदेश तुम जाकर उन्हीं को दो जिनकी मन चक्री के समान स्थिर नहीं रहता है। आई होप कि आप लोगों को समझ गए। फिर चौथा पद देख लेते हैं। पद 4 क्या है? हरि है राजनीति पढ़ाए।
हरि है राजनीति पढ़ाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति आतुर हूत पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत जाएं। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जो होत चुराए। ते क्या अवनति करे अपनों जे, और अवनति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो, प्रजा न चाहे सताए। शब्दार्थ में क्या है, हरि जो होते हैं वो कृष्ण होते हैं। पढ़े मतलब पढ़कर, मधुकर मतलब भंवरा, पढ़ाए मतलब भेजें, आगे की मतलब पहले की, परहित मतलब दूसरों का कल्याण, डोलत मतलब जो होता है घूमते फिरते, फिर मतलब फिर से, पाइयो मतलब पा लेना, अनति मतलब अन्याय, समाचार मतलब खबर, बड़ी बुद्धि मतलब तेज। और उसके बाद फिर इसका व्याख्या करते हैं। ऊपर आई होप आप लोगों ने सुनी। हरि है राजनीति पढ़ जाए। गोपियाँ निर्गुण उपासना का संदेश, गोपियाँ निर्गुण उपासना का संदेश सुनकर उन पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ कर आए हो, कृष्ण से तुम राजनीति पढ़ के आए हो। निर्गुण उपासना की बात उद्धव द्वारा कहने पर गोपियाँ कहने लगी कि उद्धव द्वारा तुमने कृष्ण द्वारा बताए संदेश दिए हैं, पहले ही तुम चतुर हो, ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है। ये देखिए लिखा हुआ है ना इधर, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक अति चतुर हो तो पहले ही मतलब पहले ही चतुर हो, अब तुम्हारे गुरु ने तुमको और राजनीति पढ़ा दी है। ठीक है, मैं उनकी तेज बुद्धि समझती जो उन्होंने तुम्हें योग साधना को संदेश देकर भेजा है। भला व्यक्ति यह होता है जो इधर उधर दूसरे की भलाई के लिए घूमता रहे। तुम भी भले मानस लग रहे हो। कृष्ण से कहना कि हम अपना मन फिर पा लेंगे, जो उन्होंने चलते हुए हमारा चुराया है। वे जो दूसरों के नीति सिखाते हैं, हमारे साथ अनैतिक पूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। गोपियाँ अंत में कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि दूसरों को अवनति से छुड़ाया जाए, अतः तुम्हारे द्वारा अनैति का मार्ग हमारे लिए त्याज्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आप लोगों को जो ऊपर पढ़ाए हैं उसका क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है गाइज, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में।